हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है इसका, जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपके पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी उपयुक्त रहती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मिट्टी में लौह आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता होती है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल मिट्टी। अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ये मैं आपको जल्दी थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। अगला सवाल है, मिट्टी की ऊपरी परत का हटना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मृदा अपरदन। अगला सवाल है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी पोटाश और चूना। अगला सवाल है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी चिकनी मिट्टी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी मृदा प्रोफाइल यानी सोइल प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ओ और ए क्षितिज शीर्ष मृदा कहा जाता है इसे। अगला सवाल है, किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टानें जैसे बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर बी सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी के हैं। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का। अगला सवाल है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली सेल्फ प्लगिंग मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मिट्टी में ह्यूमस की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता को दर्शाती है। अगला सवाल है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, सलाइन एंड एल्कालिन सॉइल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी होती है? तो अम्लीय हो जाती है मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, धान चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ और चिकनी मिट्टी। अगला सवाल है, जब मिट्टी में सोडियम लवणों की अधिकता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लवणीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पेडोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी की सरंध्रता यानी पोरोसिटी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों यानी छिद्रों की मात्रा। अगला सवाल है, मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खादर। अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निक्षालन, लीचिंग। अगला सवाल है, मिट्टी में सबसे बड़ा कण आकार पार्टिकल किसका होता है?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेत। मिट्टी में सबसे बड़ा कण आकार किसका होता है? तो रेत का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दोमट मिट्टी किन कणों का मिश्रण होती है? या लोमी सोइल किन कणों का मिश्रण होती है? किसका मिक्सचर होती है? किन कणों का, किन पार्टिकल्स का मिक्सचर होती है? तो अगला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी। अगला सवाल है, कौन सा खनिज काली मिट्टी को उसका काला रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। अगला सवाल है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च जुताई यानी कॉन्टोर प्लगिंग कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ी ढलान। अगला सवाल है, किस मिट्टी को ऊसर या रेह मिट्टी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। उच्च जल धारण क्षमता के कारण इसको हम ये कहते हैं। शुष्क कृषि यानी ड्राई फार्मिंग के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, क्योंकि इसके अंदर उच्च जल धारण क्षमता होती है, इसलिए ये जल को अपने अंदर धारण कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। अगला सवाल है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। अगला सवाल है, आग्नेय चट्टानें, एक सेकंड। अगला सवाल है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला सवाल है, मृदा अपरदन में सबसे अधिक क्षति किस प्रकार के अपरदन से होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवनालिका अपरदन, गुली इरोशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार अधिक है? ऑप्शन नंबर सी, केरल और कर्नाटक में। अगला सवाल है, मिट्टी में पोषक तत्वों का यानी न्यूट्रिएंट्स का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस और खनिज। अगला सवाल है, बांगर मिट्टी किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है? ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जलोढ़ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी की क्षारीयता एल्केलिनिटी को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगला सवाल है, मृदा प्रोफाइल में आधार शेल बेडरॉक किस क्षितिज में स्थित होती है? ऑप्शन नंबर डी, आर क्षितिज में स्थित होती है। अगला सवाल है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, किस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल यानी गांठें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर में। अगला सवाल है, पवन अपरदन यानी विंड इरोशन की समस्या किस क्षेत्र में अधिक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्र में। अगला सवाल है, किस मिट्टी को ईंट यानी ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अगला सवाल है, जब मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। और जब 7 से कम होती है तो अम्लीय होता है। अगला सवाल है, विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 दिसंबर। अगला सवाल है, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी को अत्यधिक सिंचाई से लवणीय होने का खतरा रहता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, मृदा की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा कार्बनिक पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमस। अगला और लास्ट सवाल है आज का, दलहन यानी पल्सेस की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? क्योंकि वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाल और जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें लाल और जलोढ़ मिट्टी। तो ये थे आज के कुछ मिट्टी से संबंधित प्रश्न।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।